हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निकेत शाह। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्राई का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो दो पार्ट देख लीजिए, बाद में इस पार्ट पे जाइए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है डायेक। डायेक जो है बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। ये एक बाई डायरेक्शनल स्विच के जैसे ही काम करता है। अगर आपने ट्रायक ध्यान से देखा है तो उसमें ट्रायक में भी ये स्विच है, वो भी ट्रायक है, लेकिन इसकी ट्रायक और डायक में फ़र्क एक ही है कि ट्रायक के अंदर गेट रहता है। ये देखा जैसे दिख रहा है आपको, गेट है। इसमें डायक में गेट नहीं रहता है, ये डायरेक्ट रहता है। यानी ये एसी सिग्नल पे भी स्विचिंग कर सकता है। इसके लिए बेसिकली ये विदाउट गेट, ये उसकी खासियत है। एक्चुअली इसका नाम जो है ना, डायोड अल्टरनेटिव करंट भी दिया गया है, इसलिए उसको बोला जाता है डायेक, डायोड अल्टरनेटिव करंट। ओके, तो ये उसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली ट्रिगरिंग करने का ही काम करता है ट्रायक को। अगर ट्रायक आपको ट्रिगर करना है तो गेट को आपको करंट देना पड़ता है, गेट को कुछ भी एक सिग्नल देना पड़ता है। एक बार जब भी सिग्नल देंगे तो फिर सर्किट चालू हो जाता है। लेकिन इस सिग्नल अगर एसी सिग्नल के ज़रिए देना है तो आपको वो भी मतलब कोई भी एनोड दो या कैथोड दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको डायोड लगाना पड़ेगा स्विचिंग के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। चलो थोड़ा सा आपको ट्रायक के बारे में जानकारी दे दूँ। पिछले वीडियो में जो ट्रायक के बारे में मैंने जानकारी दिया था आपको कि यहाँ पे जो है मेन टर्मिनल 1 है, मेन टर्मिनल 2 है। जब भी मैं एसी सप्लाई दूंगा, एसी सप्लाई कभी ये लैम्प को चालू करेगा जब भी मैं गेट के ऊपर कुछ ट्रिगर करूँगा। यहाँ पे दिख रहा है बैटरी लगा हुआ है जो गेट को ट्रिगर करने के लिए, गेट जैसे ही ट्रिगर हो गया फिर ये करंट चालू हो जाता है। राइट, ये ट्रायक का काम था। अभी इसके अंदर मैं खाली इतना ही फ़र्क करता हूँ, जो ये जो आपको दिख रहा है गेट, यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, ये डीसी वोल्ट का कुछ बैटरी लगा हुआ है, उसकी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। डायरेक्ट लगाने पर होता कैसा है कि जैसे ही मैं यहाँ से एसी सप्लाई दूँ, ये एसी सप्लाई ट्रायक को चालू करता है और वही एसी सप्लाई के ज़रिए डायरेक्ट को गेट को ट्रिगर देने के लिए मदद मिल जाती है। यानी डायरेक्ट जो है वो गेट को ट्रिगरिंग करने के लिए काम करता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए। तो आपने अगर देखा रहेगा थायरिस्टर, तो थायरिस्टर में मेन ऐसे तो कई सारे प्रकार है, लेकिन मैंने आपको बताया एससीआर, फिर ट्रायक और डायक। डायक की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दूँ तो डायक जो है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पहले। डायक इज़ ए डायोड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट ओनली आफ्टर इट ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा रहेगा, यहाँ पे देखो ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है 30 से 40 वोल्ट है। यानी एक बार 30 से 40 वोल्ट करंट वोल्टेज आएगा तभी ये ब्रेक डाउन होगा, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा। उसके पहले वो ट्रायक के जरिए सिग्नल को पास ऑन नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है 30 से 40 वोल्ट तकरीबन। तो ये है इसलिए उसको हम लोग डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो भी पसंद आया आपको। ये वीडियो जो है ट्रायक का आखिरी वीडियो है मेरे लिए। अगर मैं कोशिश करूँ IGBT और वगैरह ट्रांजिस्टर के बारे में बनाने के लिए, खैर वो बना होगा तो आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। आपको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।